हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फाइनल सिलेक्शन पर। तो दोस्तों, हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों अपने चैनल पर। जैसा कि हम दिल्ली पुलिस के लिए बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक से और हाई लेवल तक का जो मैथ है, वो हम अपनी पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर रहे हैं। और हम इसमें एक सीरीज और जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे सारे चैप्टर वाइज। वो भी जैसे कि चैप्टर पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज के जो पिछले साल के पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे हम। जिसमें कि हम बिल्कुल आपको बेसिक एक तरीके से ऐसा नहीं बताएंगे कि भाई 2 दूनी 4 या परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट जानते हैं, क्योंकि इसमें हम ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यानी कि जितना जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, आज की हमारी जो क्लास है, इसमें कुछ क्वेश्चन है परसेंटेज के, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के आए हुए क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन क्या है? दोस्तों, ऐसा करने से जो हमारे पिछली साल के जो पेपर के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। और एक तरीके से हमें जो है लैंग्वेज का अंदाजा भी लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्या लैंग्वेज होती है। एक तरीके से जो हमारा जो माइंड सेट जो हो जाएगा ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड सेट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या x और y संख्या z का क्रम से 18% और 30% है। संख्या y संख्या x की कितने प्रतिशत है? तीन संख्या हैं, x, y और z। ठीक। इसमें दिया हुआ क्या है कि दो संख्या x और y, z का 18% और 30% है क्रम से। तो z को हम 100 मान लेते हैं, और एक क्रम से 18% और 30% है। तो यानी कि ये है 18 पहली संख्या x, और दूसरी संख्या कितनी है? 30। तीनों संख्या आ गई हमारी ये। ठीक। अब इसमें बूझा क्या है कि यदि वो बूझा क्या है कि संख्या y संख्या x के कितने प्रतिशत है। संख्या y कितनी है? संख्या y है 30। 30 संख्या x की कितने प्रतिशत है? जिसके सापेक्ष में पूछा जाए वो आएगा नीचे। तो x के कितने प्रतिशत है? इसे हम कितने से काट लेंगे? 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। ठीक। इतना आ गया हमारा। अब हम इसकी गुणा इसे सोल्व कैसे करने का तरीका क्या है? एक तो बच्चा है कि इसे पहले 500 बटे 300, 500 से 500 को जो है 3 से भाग करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें आंसर बताना निकटतम पूर्णांक तक। निकटतम पूर्णांक तक आंसर बताना है। हमें पता है कि अगर हम 100 को 100 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने के 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आता है? लगभग 33.33 आता है। लगभग 33 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 33.33 में अगर हम इसकी 5 की गुणा कर देंगे, 33.33 में अगर हम 5 की गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 5 तिया 15, 150 और 5 तिया 15, यानी कि 165 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है 167। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 167%। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से 48% अधिक है। ए और बी दो हैं। ए जो है बी से 48% अधिक है, यानी कि बी 100 है तो ए है 148। ठीक। और तीस दिया हुआ क्या है? तथा सी ए और बी के योग से 30% कम है। सी जो है ए और बी के योग से 30% कम है। 30% कम का मतलब क्या है कि 70% है। ए और बी के योग का 70% है। ए और बी का योग कितना हो गया? 248 का 70% है। यही तो है। अगर 30% कम है तो 70% तो है उनके योग का। कितना हो गया? सी कितना हो गया हमारा? 70% कितना हो गया इसका? इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.48 में। अगर हम 70 की मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम इसका निकालने का तरीका, एक शॉर्टकट क्या है कि अगर हमें दो इसका 248 का 70% निकालना है, 248 का 70% निकालना है, 248 का 70% निकालना, तो पहले हम निकालेंगे 200 का 70% कितना हो गया? 140। और 40 का 70% कितना हो गया? 28। और 8 का 70% कितना हो गया? 8 सत्ते 56, यानी कि 5.6। तो कितना हो गया? ये पूरा जोड़ के जो आएगा ये 248 का 70% हो गया।
140 प्लस 28 168 और 5.6 8 5 13 यानी कि 173.6 सही है हमारा। 140 28 168 और 5 73 173.6 तो यानी कि सी जो है हमारा वो है 173.6। पूछा क्या है हमसे, सी ए से कितने प्रतिशत एक स्थान तक शुद्ध बताना हमें अधिक है, यानी कि सी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है 148 से, 148 ए है और सी है हमारा 173.6। इन दोनों में अंतर कितना है, कितना अंतर है 48 और 22 तो 70 हो जाएगा। 22 और 3 25.6 का अंतर है इसमें। कितने से कितना अधिक है 148 पे 25.6%। परसेंटेज में कितना आ जाएगा हमारा, कितने परसेंट अधिक हो गया। इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई 25 का कितने लगभग कितने परसेंट है इसमें, इसे हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे तो एक के बाद पॉइंट खत्म हो जाएगा, पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, एक जीरो बचेगी यानी कि 2560 और 148। हम इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा हमारा ये 6 5 11 और 2 13। इसे हम 2 से काट लेते हैं, अगर जैसे सीधा सीधा ऐसे ही काटे हैं हमारे 148 से ही काटे हैं। अगर 148 एकम 148 148 दूनी ज्यादा हो जाएगा 296 हो जाएगा तो एक बार तो कटेगा ही कटेगा। बचा कितना 148 एकम 148 200 में कितना कम है 200 से 56 56 और क्या कहते हैं हमारा 52 56 और 52 कितना हो गया 108 108 हो गया हमारा 108 और आगे आगे हमारी जीरो जीरो। अब हमारा कितनी बार कटेगा ये 7 बार कटेगा लगभग। 7 चौक 28 8 बार तो कटेगा नहीं 7 बार कटेगा 7 चौक 14 सत्ते 98 980 यानी कि यहीं से हमें पता चल गया कि 7 बार कट रहा है 7 बार जा रहा है तो ऑप्शन जो है हमारा ए होगा यानी कि 17.3% सी जो है ए से अधिक होगा। पूरा सोल्व नहीं करना हमें, सेकंड डिजिट पहुंचते ही पता चल गया कि 17 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही आंसर ऐसा जो 17 पॉइंट कुछ है। ठीक, यही तो अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच क्या लगानी है हमें सोल्व करने की। अगर 248 का हम पहले 30% निकाल कर उसमें से घटाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि अगर 30% कम है तो 248 का 70% है सी। 248 का 70% निकालने का तरीका डायरेक्ट ये है कि 200 का निकाल दो 70% 140, 40 का निकाल दो 28, 8 का निकाल दो 5.6, जोड़ के लिख दो सी इतना है। ठीक, ये इन दोनों का डिफरेंस है। चलिए, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 17.3%। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2125 का 120% माइनस एक्स का 80% बराबर 150 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। अब इसे कैसे करेंगे हम, 2125 का 120 का 120% क्या होता है 6/5, 6/5 माइनस एक्स का 80% कितना होता है, 80% मतलब होता है 4/5। ये फ्रैक्शन है 80% की 4/5 बराबर कितना दिया हुआ है हमें 150, 150 दिया हुआ है हमें। इसकी हम इसमें 5 जो है एलसीएम लेकर उधर पहुंच जाएगा, हमारा कितना हो गया यहाँ पे कितना आएगा इस, या फिर इसे यहाँ से काट लेते हैं हम पहले। इसे कितनी बार जाएगा ये 5 चौक 20 और 400 और 25, 425 बार जाएगा। 5 चौक 20 बचा कितना 1, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 425 का 6 गुना कितना हो गया 6 चौक 24 और 25 छिक्का 150 यानी कि 2550 माइनस 4x ओवर 5 बराबर 150। ठीक है, अब इस 150 को इधर लाके माइनस का हो जाएगा और ये इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 4x/5 बराबर, जब इसमें से ये माइनस होगा कितना बचेगा 2400। 4 से कितनी बार जाएगा 800
5 की गुणा हो जाएगी 8 में, x बराबर कितना आ गया हमारा 8 पंजे 40 यानी कि 4000। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। नहीं नहीं, 4 से 6 बार कटेगा ना ये हमारा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये 6 बार कटेगा हमारा 600, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 पंजे 30, 3000। 3000 जो है हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 3000 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 29% और 37% कम है। दूसरी संख्या दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 29% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत स्थान तक कम है? तो तीन संख्या है हमारी, तीन संख्या हो गई हमारी ए बी सी। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 29% और 37% कम है। तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं। पहली संख्या 29% कम है, तो 29% कम है तो कितनी हो गई? यानी कि 71 हो गई। और दूसरी संख्या 37% कम है, 37% कम कितनी यानी कि 63, 63 होगी। अब हम इसमें पूछा क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से यानी कि 71 से कितनी कम है? 71 से कितनी कम है? 7 और 1 8। परसेंटेज में बताना हमें, हमें बताना दशमलव के 2 स्थान तक बताना है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। तो अगर हम इसे ऐसा करते, देखो अगर इसे हम कैसे सोल्व करेंगे अब? या तो हमारा सीधा सीधा करने का तरीका इसका ये है कि 800 बटे 71 कर लो, 800 बटे 71 कर लो। 800 बटे 71 सोल्व करने पर कैसा आएगा हमारा आंसर? फिर मैं बताऊंगा तुम्हें इसका शॉर्टकट कि डायरेक्ट कहां से स्मार्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हैं इसमें। 800 बटे 71 करेंगे तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आएगा? एक बार जाएगा 71 एकम 71, बचे कितने? 9। 9 बचे तो 90 हो गया। जब भी एक बार जाएगा 71 एकम 71, यानी कि ऐसा एक ही ऑप्शन है कि जिसकी शुरू की दो डिजिट जो हैं वो 11 हैं। तो यानी कि ऑप्शन हमारा ए जो है राइट आंसर होगा। एक तो ये तरीका हो गया इसका करने का। एक हम देख सकते हैं, अगर हम नीचे वाले को से 72 माने, 72 माने, 72 मानने पर हमारा 8 से 9 बार कट जाएगा, 8 ने 72, 9 बार कट जाएगा और 100 को 9 से काटेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आता है। तो 11 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर हो गया, हमें इतना सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगर पेपर में टाइम बचाना है तो हमें स्मार्ट अप्रोच तो लगानी पड़ेगी क्वेश्चन में। कैलकुलेशन नहीं करनी हमें वहां पर हमें अप्रोक्स में आंसर निकालना है। और जो डिजिटल सम लगाना है, डिजिटल सम की भी मैं क्लास बनाऊंगा कि डिजिटल सम कैसे हम डिजिटल सम से क्वेश्चन को कैसे जल्दी तोड़ सकते हैं एक तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। देखिए कैसे लिखते हैं इसे हम। हमें ये नहीं लिखना 50/100 करके नहीं लिखना। ए के 50% यानी कि 1/2 का 80% यानी कि 4/5 किसके बराबर है? बी के 25% यानी कि 25% के 3 गुने के बराबर, यानी कि बी के 75% के बराबर। 75 मतलब 3/4 के बराबर है। ठीक, अब हम यहीं से काट लेते हैं, 2 दूनी 4। ठीक, रेशो क्या आ गया हमारा? ए और बी का रेशो कितना आ गया हमारा? ए और बी का रेशो आ गया हमारा 15:8। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। तो हमसे पूछा क्या है? ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? ए बी से अधिक है, कितना अधिक है? 8 और 7 15। बी से 7 अधिक है, 8 पे 7 अधिक है। परसेंटेज में बताना है हमें ऑप्शन। आंसर क्या आएगा हमारा? कितना अधिक है? लगभग लगभग अगर से हम सोल्व करते हैं
कितना अधिक हो गया? 700। कितनी बार जाएगा? 8 अट्ठे 64, 8 बार कटा, बचा कितना? 6, और वो हो गया 60, और 8 सत्ते 56। अब ऐसे दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, हमारे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हमें ये पता है कि अधिक है तो कम वाला तो गलत होगा ही होगा, और 87 वाला एक ही ऑप्शन ऐसा है जो अधिक का है, तो यानी कि ऑप्शन हम यहीं लगा देंगे। इसे पूरा मत काटना पॉइंटों में, पूरा काटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार एक नजर ऑप्शन पर जरूर मारनी है हमें। ऑप्शन देखने के बाद में हमें यहीं से पता चल गया 87.5% अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिक है, अधिक का तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि ए जो है बी से अधिक है। बी 8 है तो ए 15 है। परसेंटेज में बताना कितना अधिक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, और सी की आय बी की कुल आय के ए इनकम एज इनकम इज 60% मोर देन बीज इनकम, सीज इनकम इज 45% लेट। हाँ ठीक है, तीन है यहाँ पे, ए और बी और सी। ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, बी की आय 100 है, तो ए की आय है 160, 60% अधिक हो गई। और सी की आय जो है ए और बी की कुल आय के, ए और बी की कुल आय से 45% कम है। ए और बी की कुल आय कितनी है? 260, 260 से 45% कम है, यानी कि 45% कम है तो 55% है उसका, यानी कि ए और बी की आय का 55% है। अब इसका हमें 55% निकालना है। 55% कैसे निकालेंगे हम इसका? 55% निकालने का तरीका है कि पहले हम 260 का 5% निकाल लेंगे। 260 का 5% कितना हो गया? 260 का 5% हो गया हमारा 130। 50%, सॉरी 50%, पहले हम निकाल लेंगे 50% और फिर निकाल लेंगे हम 260 का 5%। 260 का 5% कितना हो गया हमारा? 26 पंजे 130, 1/20। 5% 1/20, 20 एकम 20 और 20 तिया 60, 13, यानी कि वो हो गया हमारा 13। 5% हो गया 13, यानी कि इसका जो सी का जो है 55% हो गया 130 और 13 143, तो सी जो है हमारा वो है 143। अब हमसे पूछा क्या है? तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? वैसे कितनी कम है? 43 और 17 कम है। किससे? ए की आय से पूछा है, हमारा रिलेशन जो पूछा है ए की आय के साथ रिलेशन बताना, यानी कि 160 पे 17 कम है। परसेंटेज में हम आंसर बताना कितने परसेंट कम है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 170/16, एक बार जाएगा, 17 एकम 17, बचा कितना? ओ एक बचा, 16 एकम 16 बचा एक, 10 हो गया, जीरो लगाएंगे हम तो कितनी बार जाएगा हमारा? 10 बार तो सीधा सीधा चला गया, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 10 पॉइंट, बचा कितना? 16 छिक्कम 96, 625। ऑप्शन सी। 16 धाम 170, बचा कितना? 10, एक जीरो और लगा ली, 100 हो गया, 16 छिक्कम 96। यहीं से हमें पता चल गया कि 10.6, 10.6 का एक ही ऑप्शन है, यानी कि इतने परसेंट वो उससे अधिक है। सी की ए की आय जो है बी सी की आय से 17 अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ है कि 224 का x% और x प्लस 450 के 60% के बराबर है। अब हम यहां पर क्या करेंगे? 240 का x% किसके बराबर है? x प्लस 450 के 60% के बराबर है।
क्या करेंगे, हमारा ये तरीका है कि परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट जाएगा, क्योंकि बाद में भी कटना ही है, नीचे अपॉन 100 करेंगे हम इसे। तो कितना आ गया हमारा 240 x बराबर 6x प्लस 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 2700 ये आ गया हमारा। हाँ 2700 आ गया। अब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे, कितना आएगा इधर माइनस करने पर? नहीं, यहाँ पर भी देखो और शॉर्ट कर सकते हैं इसे भी। ठीक, इस 60 से काट देंगे इसे, 6 चौक 24, यानी कि 4x बराबर x बर प्लस 4500। ठीक है, ये पॉइंट लगेगा कभी आप 450, ये x इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर 450। x की वैल्यू कितनी होगी, 15 थी 45, 150। x की वैल्यू हमारे पास 150 आ गई। तो हमें बताना है कि तो x प्लस 50 का 20%, x प्लस 50 मतलब 150 प्लस 50 200 का 20%, 20% यानी कि 1/5 40। x के 40% से कितने प्रतिशत कम है? x का 40% कितना हो गया? x का 40% यानी कि 150 का 2/5, 5 तिया 15, 30 दूनी 60, 60। x के 40% से कितने प्रतिशत कम है? x का 40% है 60 और वो है x प्लस 50 का 20% है 40। कितना कम है? 20 कम है। कितने पर कम है? 60 पर कम है। 20 जो है 60 पे कम है। परसेंटेज निकाल देंगे, हमें यहीं से पता है 1/3 आना है। 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33 से, 1/3% कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और सी की आय ए प्लस बी की कुल आय से 55% कम है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की 100 है तो ए की 120 हो गई। सी की आय ए प्लस बी की कुल आय कुल योग से 55% कम है, यानी कि सी जो है 220 का 55% कम है तो 45% तो है। 220 का 45% है, 220 का अगर हम 40% निकाल देते हैं, 40% निकालते हैं पहले हम 220 का, तो 220 का 45% निकालते हैं हम, चलो डायरेक्ट ही। तो 200 का 45% कितना हो गया? 90। और 20 का 45% कितना हो गया? 9। तो कितना कितना है ये? 9 90 और 9 99, यानी कि सी जो है वो है हमारा 99। सी हमारा 99 है। सी जो है हमारा 99 हो गया। अब पूछा क्या है हमसे? सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 191। और ये कितनी कम है? ए की आय से 21 कम है। ए की आय से रिलेशन पूछा तो हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। कितनी कम हो गई? अगर इसे हम 20 मानते तो अगर हमारा 1/6 आता, अगर हम इसे ऊपर वाले को 20 माने तो हमारा 1/6 आता। और 1/6 क्या होता है? 16.66। लेकिन 16.66 का एक ही ऑप्शन आ रहा है कि हमारा 16.8। आंसर लगा सकते हैं हम डायरेक्ट। नहीं लगाना डायरेक्ट तो सोल्व कर सकते हैं हमसे। सोल्व कैसे करेंगे हम? ठीक, 12 एकम 12, कितना बचा? 9 बचा, 90 हो गया, 12 छिंग 72। एक यहां से ही पता चल गया कि हमें 16.8 आंसर आना है हमारा डायरेक्ट। और हम यहां से भी निकाल सकते हैं, कैसे? 20 माने तो 20 छिक्का 120, यानी कि 100 का 1/6, 16.66 आना। लेकिन 16.66 से थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि हमने ऊपर वो कम माना है, तो 16.8 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध बताना है हमें। ए की आय बी की आय से 35% अधिक है।
35% की फ्रैक्शन होती है 7/20। बी की 20 है तो ए की क्या है 35% अधिक है तो इसकी होगी 27। हमें बताना क्या है ए की आय, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की ए से कितने प्रतिशत कम है 7 कम है 27 पे। ठीक, 7 कम है। अब इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, अगर नीचे 28 होता, नीचे हम 28 होता तो हमारा 4 बार कटता और हमारा आंसर आ जाता है 25। लेकिन 28 नहीं है, 28 नहीं है, 28 से कम है 27। तो कम बार कटेगा, अगर नीचे छोटा होगा तो आंसर आएगा हमारा बड़ा। तो यानी कि 25 से बड़ा आंसर आएगा हमारा, 25 से थोड़ा सा बड़ा, 25 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 26% हमारा जो लगभग जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 700/27 करके मत काटना, हमें डायरेक्ट पता अगर 28 होता 7 चौक 28, 25 आंसर आता, क्योंकि हम नीचे ज्यादा मान के चल रहे हैं और थोड़ा है। अगर नीचे का डिनोमिनेटर छोटा है तो आंसर हमारा बड़ा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। 100 के 80% से 30% कम है। देखो भाई 100 का 80% तो 80 हो गया, 80 से 30% कम है यानी कि 80 का 70% तो है। 80 का 70% कितना हो गया 8 सत्ते 56, 56। 80 का 70% होता 56। कौन सी संख्या है वो 56 है, जो 100 के 80% से 30% कम है। डायरेक्ट क्या हो गया हमारा 100 का 80% 80 हो गया, 80 से 30% कम, 80 का 70% तो है, 80 का 70% निकाल दो 56 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या में किसी संख्या के 70% में 90 घटाया जाए, 70% में से 90 घटाया जाए तो 120 आता है। परसेंट संख्या मान लेते हैं हम 100%, 100% हमारी संख्या है। अगर उसके 70% में से 90 घटाते हैं हम तो हमें क्या मिलता है 120। ये इधर ले जाएंगे हमारा कितना हो जाएगा 210। यानी कि 70% की वैल्यू जो है वो हमारी, नोट तो 11 है 210। हमें बतानी क्या है संख्या का मान क्या है, संख्या हमारी 100% है, 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 30, 3। 1% की वैल्यू होगी हमारी 3, तो संख्या हमारी थी 100%, 100% की वैल्यू हो गई हमारी 300। डायरेक्ट आंसर। अगर हमें पेपर में सोल्व करना होता तो हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या है। 3500 के 3/7 के 40% का यानी कि 2/5 के 25% यानी कि 1/5 का मान क्या है। हमें ये बताना है। 7 पंजे 35, 500 आ गया, और 5 पंजे 25 दूनी 50, 20 आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। नहीं देखते हैं एक बार, 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या है। 3500 के 3/7 के 40%, 40% 2/5 हो गया, और उसके 25%, हाँ 1/4 आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा ये 1/4 आएगा। 25% है ना, मैंने 20% समझ लिया था। 1/4 तो हमारा कितनी बार कट गए हमारा यहाँ पर 700 से 5 बार कट गया, ये कट गया 100 बार, 2 दूनी 4 और 2 से कट गया 50 बार। 150, 5 दिया 15 यानी कि 150 होगा, 150 होगा इसकी वैल्यू। डायरेक्ट हमें परसेंटेज निकालनी है तो हमें फ्रैक्शन रखते चले जाना, उसकी 40% की 2/5, 25% की 1/4।
अब उसमें हमें दिया हुआ है कि 5/4 को प्रतिशत में बदलना है, 5/4 को प्रतिशत में बदलना। अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो हमें करनी पड़ेगी 100 से गुणा, यानी कि 125% हो गए। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अब इसमें दिया हुआ है 18 ग्राम। 18 ग्राम जो है 4.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 4.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? अब पहले तो हमें इनकी यूनिट सेम करनी होगी। 18 ग्राम, अब क्योंकि 4.5 किलोग्राम की बात है, 4.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसमें कर दी हमने 1000 की गुणा। अब इसकी परसेंटेज निकाल देते हैं, क्या आएगा? 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, पॉइंट कट जाएगा हमारा इससे। और जी 2 जीरो से 2 जीरो गई हमारी, 2/5। 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का 4.5 की 1000 में गुणा कर दी, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, नीचे कितना आ गया हमारी, इसमें गुणा कर दी हमने तो 50, 5, 2/5। इसे सोल्व करेंगे, हमारा क्या आएगा? 0.4% के बराबर होगा, 0.4% के बराबर होगा प्रतिशत में। 2/5 को काटेंगे हम, पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे, 5 चौक 20, 0.4% के बराबर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। और आज हमने लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन करे हैं जिसमें कि हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन है इसमें। ऐसे ही हमारा धीरे धीरे जितने भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते जाएंगे उन्हें हम शॉर्ट ट्रिक से और स्मार्ट अप्रोच से सोल्व कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।